हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पेश है मैथ्स विदाउट मैथ्स का ये 8वां पार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है 2014 के फरवरी में, यानी कि 2014 का जो फर्स्ट पेपर हुआ इन फरवरी के मंथ में, क्वेश्चन पेपर 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए जो पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है। जैसे कि हर वीडियो में मैंने बताया आपको कि 30 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें से 15 पैडागोजी के होते हैं और 15 नॉन पैडागोजी यानी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है। तो ज़्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल्स अगर जिनका मैथ्स कमज़ोर है, वीक है, वो ज़्यादातर लोग इसको छोड़ के चलते हैं, ये 15 क्वेश्चन छोड़ देते हैं बिना देखे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आँख बंद करके कोई भी टीचर जो कि टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो कर सकता है, इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको भी लगता है कि आप वो मैथ्स में कमज़ोर है या वीक है, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके 10 नंबर 12 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पुराने वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ हो ही गया होगा अभी तक कि आप कितना इजीली आप 10 से 12 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ये 8वां पार्ट है। 2019 2016 के दो क्वेश्चन पेपर, 2019 के दो क्वेश्चन पेपर, 2015 के दो क्वेश्चन पेपर, 2018 का 1 पेपर। ठीक है, और ये 8वां है 2014 का पहला पेपर। ठीक है, जो फरवरी में हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है, 31 में थोड़ा सा हार्ड है, जिसको मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी आयताकार बक्से एक ही आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो बक्से हैं। ठीक है, इस तरह के बक्से होते हैं। इसको अगर मैं सही से बनाऊँ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बॉक्स है। तो बॉक्स में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और उसका हाइट होता है। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम गुणा कर दें आपस में तो वो हो जाता है हमारा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब हिंदी में से बोलते हैं हम आयतन। ठीक है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, इसको आयतन बोलते हैं। तो आयतन दो बॉक्स हैं यहाँ पे, ए और बी, दोनों का आपको मेजरमेंट दे रखा है। बस ये बताना है आपको कि बक्सा ए का आयतन और बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। ठीक है, तो बक्सा ए का हम आयतन चेक कर लेंगे कितना है। ठीक है, उसके बाद बक्सा बी का आयतन चेक कर लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कितना गुना है। तो ए का देखते हैं कि ए का कितना है। ठीक है, तो ए के लिए क्या है, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15। अच्छा, इसमें सारे जो यूनिट्स हैं वो सब सेंटीमीटर में, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए का कितना हो गया हमारा 20 गुणे 18 गुणे 15। ठीक है, इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारा चीज़ कट जाएगा इसमें। ठीक है, बी में भी 18 भी है, 12 5 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। किससे क्या पूछा है, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन से कितना गुणा है। ठीक है, तो बी के आयतन से कितना गुणा है बक्सा ए, तो हम बी से इसको ए को बी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बी का आयतन क्या है 18 गुणा 12 गुणा 5। ठीक है, तो 18 से 18 कट गया। ठीक है, 5 दिया 15 कट गया, और ये 12 का दे देंगे तो 4 तरीके 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, 3 से फिर 3 कट गया, तो कितना गुना आ गया 5 गुना। ठीक है, ये देखिए 5 गुना आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 5 गुना। ठीक है, एक आयतन बी के आयतन का 5 गुना है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को रख दिया, डिवाइड कर दिया, 5 आ गया। बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसमें सही नहीं बताना आपको, यानी कौन सा सही नहीं। इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। ठीक है, तो 4 नंबर से शुरू करते हैं। 3/4 रुपया। ठीक है, 1 रुपया को 4 हिस्से में बांट दिया, 25 पैसे का हो गया, उसमें से 3 हिस्सा। 3/4 का मतलब क्या होता है, ये होता है किसी भी चीज़ को 4 हिस्से में बांट देना और उसमें से 3 हिस्सा ले लेना। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो अगर हम 1 रुपये को 4 हिस्से में बांटेंगे तो 1 हिस्सा कितने का हो जाएगा 25 पैसे का, और 3 हिस्सा कितना हो जाएगा 75 पैसे का। इसका मतलब क्या है, सही है, ये वाला सही है, यानी आंसर नहीं है ये बात जो बोला है ये सही है। सेकंड में देखते हैं 0.40 और 0.4 समान है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि पॉइंट के बाद यानी कोई भी अगर नंबर लिखा है 4, तो 4 से पहले अगर कितने भी 0 लगा दें कोई मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, वो 4 ही रहेगा।
ठीक इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 0.4 लिख दिया मैंने, इसके बाद कितने भी जीरो लगा दो, ठीक है, ये सारे कोई मतलब नहीं है, 0.4 ही कहलाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे 0.40 है या यहाँ पे 0.4 है, तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है, सही है। तीसरा दूसरा क्या है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर कितना होता है 1.5 मीटर। तो ये आपको भी पता है कि 1 मीटर और 1.5 मीटर कितना होता है, 1.5 मीटर बराबर होता है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो उसको 1.5 मीटर बोलते हैं। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर 50 सेंटीमीटर होता तो ये सेम होता, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 1.05 हो जाएगा, 05 मीटर, ये इसका करेक्ट है, यानी कि यही सही नहीं है, यानी हमारा आंसर तो यहीं पे मिल गया, ठीक है। लेकिन फिर भी पहला वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें। तो पहला वाला भी देख लेते हैं। पहले वाले में क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। 10 सेंटीमीटर किसी वर्ग का 10 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 × 100, 10 × 10 100, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ऐसे लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर लंबा और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल लेंगे। आयत ऐसा होता है, ठीक है, उसमें चारों साइड बराबर नहीं होते हैं। तो आयत में ये कितना है, 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है आपका 0.1 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, 0.1 मीटर। तो 1 मीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेम है, जो ये है वो ये है, तो ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या मिला, सेकंड वाला हो गया आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये वाला, ठीक है। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर नॉट इक्वल टू 1.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 33 के बाद है हमारा 34, ठीक है। 34 में क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 34 में क्या है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, ठीक है। एक संतरे का मूल्य कितना है, 5.5 रुपये, यानी कि 5.5 रुपीज़, ठीक है। 5.5 रुपीज़ है एक संतरे का, ठीक है। और तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 80 रुपया, ठीक है। ये सेब है यानी कि एप्पल, और ये संतरा है यानी कि ऑरेंज, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। और तो ये बताना है आपको कि 1.5 दर्जन संतरा, ठीक है, 1.5 दर्जन संतरा तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो ये कितना हो गया, 1.5 दर्जन मतलब 18 पीस, ठीक है। तो इसको 18 से गुना कर देंगे, ये कितना है, 1 और 3/4 मतलब कि 2.25 किलो, यानी कि 1 और 3/4, ठीक है। 1 + 3/4 यानी कि 7/4, ठीक है, 7/4, ठीक है। तो पहला वाला कितना आ जाएगा, 18/5, 18/5 90 का 0 हासिल 9, और 18/5 90 का 90 और 9 99, ठीक है। तो आपका पॉइंट है 1 के बाद है, तो ये 0 हट जाएगा, कितना आ गया आपका 99 रुपीज़ का आपका हो गया ऑरेंज, और ये हो जाएगा हमारा 80 × 7/4, ठीक है। तो 4 से ये 20 बार में 80 कट जाएगा, और 20 × 7 140, ठीक है। तो 140 + 99 कितना हो जाएगा, अगर 100 रहता तो 240 हो जाता, तो 240 नहीं बचे 239 हो जाएगा, ठीक है। एक का मैं 100 में, तो 239 हमारा आंसर हो जाएगा, 239, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, ठीक है। स्थानीय मान 5 और 6 का क्या है, 5 का स्थानीय मान कितना है, यानी कि प्लेस वैल्यू कितना है 500, ठीक है। तो 500 हो गया 5 का, और आपका 6 का स्थानीय मान कितना है 60, यानी कि 10th प्लेस पे है तो दहाई प्लेस पे है, दहाई की जगह पे है तो 60 हो गया, ठीक है। 5 सैकड़ा की जगह पे था तो 500 हो गया,
और 6 दहाई की जगह पे है तो 60 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल में क्या हो जाएगा? 3 जीरो पहले से हैं तो 3 जीरो लिख लिया हमने। ठीक है, और 5 6 के 30। तो कितना हो जाएगा? इसमें बहुत ही ध्यान से देखना है, जहाँ 2 जीरो से ज़्यादा जब भी आता है तो आप उसको एकदम अटेंशन हो जाएगी ये। ठीक है, 5 जीरो जहाँ भी आए अटेंशन हो जाना है आपको, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे हमारा 4 जीरो है, यहाँ पे हमारा 4 जीरो। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 3010 को 43 से भाग देने करने पर भागफल आएगा। ठीक है, कितना भागफल आएगा? तो टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3010 301। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपको 43। यहाँ पे आपको 43 का टेबल तो याद है नहीं, और 43 को छोटा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट है, अगर आपको पसंद आए तो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। तो इसका शॉर्टकट कैसा है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको आपको नंबर को वैसे ही लिख लेना है, 3010 301। ठीक है, अभी आपको ऐसा बना देंगे। अभी आपको 43 से डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 43 से डिवाइड ना करके हम सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम इंटू 3 लिख लेंगे। बताते हैं क्या करना है आगे। ठीक है, अब आपको 4 का टेबल तो याद है, तो हम क्या करेंगे, 4 30 को डिवाइड करने में 4 7 28, 4 7 28, कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 1 यहाँ पे उधरेगा। ठीक, 1 यहाँ पे आया, तो अब आपको 4 से नहीं करना है। अब जैसे ही ऊपर से जब नीचे आता है तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका और 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 7 3 का 21। ठीक है, इसको घटा लीजिए, क्या आएगा? 0 0, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, फिर 0 आया, तो अब आपको क्या करना है, एक तो 0 डाल देना, 0 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 1 0 कट गया, फिर आपका क्या आएगा? तो 3 आएगा, 0 से 0 तो 3 आएगा। ठीक है, 3 भी नहीं जाएगा, तो 3 0 था, ये फिर और 0, यानी जितने बार जाना है तो फिर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो फिर 3 बचा, उसके बाद फिर एक बार 0 लगाएंगे। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, 3 के बाद एक 0 होता था, तो हम 3 0 0 0। ठीक है, अभी क्या आ गया आपका? अभी क्या आ गया? 30 यहाँ पे बचा। ठीक है, अभी 4 से कितने बार में जाएगा? 4 7 28। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 बचेगा, फिर ये 1 जो है वो नीचे उतरेगा। ठीक है, 21, और फिर से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 का 21। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा? 7 000 7। आपका आंसर हो जाएगा 7 000 7। आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 43 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा आंसर। ठीक है, अभी करके देख लेते हैं यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया इसको बैक करके आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, 7 000 7 मल्टीप्लाई बाय 43। ठीक है, 3 7 21 हासिल 2 3 0 0 2 3 0 0 3 0 0 3 7 21, 4 से 4 7 28। ठीक है, हासिल 2 4 0 0 2 4 0 0 4 0 0 4 7 28, 7 हो गया 28। 1 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3 0 0 1 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3 301 0 301। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो शॉर्टकट का जो फॉर्मूला मैंने बताया शॉर्टकट का, उसको ध्यान से देखिए और 2-3 बड़े नंबर को ऐसे डिवाइड करके ट्राई कीजिए, अगर आपको शॉर्ट मेथड से करना है तो। नहीं तो आप 43 से डिवाइड कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा अगर शॉर्टकट मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ दूसरे किसी वीडियो में। ठीक है, गुणनफल किसका? इसका गुणनफल 3001 और 101 का गुणनफल में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना आए। ठीक है, क्या घटाया जाए कि 30,311 आए। तो सबसे पहले गुणनफल निकाल लेते हैं हम इसका।
तो 3001, ठीक है। इसको 101 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। 101 से, तो 1 से करेंगे तो 1003, फिर 0 से करेंगे तो 000, फिर 1 से करेंगे तो 1003, ठीक है। ऐसे छोटे नंबर्स में बहुत गलती होती है, 101 में, 001 में, ठीक है। तो बहुत ही संभल के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1000 1 3 0 0, उसके बाद 0, उसके बाद 3, यानी कि 3,0101। अब इसमें से हम कितना घटाएंगे कि इतना आएगा, कितना, ये वाला। तो हम इसमें से इतना ही घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने 4 में से कितना घटाओगे कि 1 आए, ठीक है। 4 में से कितना घटाओगे कि 1 आए, तो हम 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंडा है, ठीक है। एक और बताता हूँ, 5 में से मैं कितना घटाऊँ कि 3 आए, ठीक है। 5 में से मैं कितना घटाऊँ कि 3 है, तो इन्हीं दोनों को घटा देंगे, जो भी आएगा हम उतना घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 2 घटाए तो 3 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें से हम क्या घटा लेंगे, 300311, ठीक है। तो घटा लेते हैं 300311, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे फिर 0 हो गया, तो कैरी लेंगे, 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0, तो 0 है, 3 में से 3 गया 0, क्या आ जाएगा 2790, यहाँ है आपका आंसर 2790, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, 36 और 60 का सबसे छोटा गुणज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, हर क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वज गुणज को डिवाइड करना है 18 और 45 के सबसे बड़े सार्वज गुणनखंड से, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का आपको मैं बता चुका हूँ कि 36 और 60 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही पुराना तरीका है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि आप एक्सपर्ट तो हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 6 से ले लो, 6 6 36 और 6 देंगे 60, ठीक है। फिर से हम 2 से ले लिया तो 2 से 6 और 2 बचे 10, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 12 पंजे 60 और 60 तरीका 180, ठीक है। 6 दूनी के 12, 12 पंजे 60, 60 तरीका 180, और इनका बड़ा सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा 18 और 45 का, तो मैंने बताया कि आपको 18 से 45 को भाग देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, ठीक है। तो 2 बार में 36, यहाँ कितना बचा, 9 6 15, ठीक है। 9 से फिर 18 में भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 दूनी के 18, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया, HCF आ गया 9, ठीक है। तो अब 9 को भाग देना है किसमें, 180 में, यहाँ पे है 180, ठीक है। तो 9 दूनी का 18 और 2 9 0 0, 180 कट गया 9 से, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया आपका, 20 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का। इसमें क्या करना है आपको, 10 दहाई, ठीक है। 10 दहाई मतलब क्या, 10 दहाई 100, 10 दहाई का मतलब होता है 10 और 1 दहाई का ये 0, ठीक है। दहाई में एक ही 0 होता है ना, 10 और 1 दहाई 0, उसका 11 सैकड़ा, यानी कि 11 सैकड़ा मतलब क्या, 2 0, ठीक है, सैकड़ा। उसके बाद 12 इकाई, तो सीधा सीधा 12 है, इकाई है, इसमें कोई सैकड़ा दहाई नहीं, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ देना है, तो 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2, कहाँ पे आपका आंसर, ये आंसर 1 2 1 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। 42 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। 42 की गुणनखंड संख्या कैसे बताएंगे, तो ये है आपका 42 के गुणनखंड, यानी 1 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। 1 इंटू 42, 42 से कम 42, ठीक है। 42 2 से भी कटेगा तो 2 गुना, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 दूना 42 होता है। 3 से कटेगा नहीं, 4 2 6 होता है जोड़ के, तो 3 से भी कट जाएगा, तो 3 गुना 3 एकम 3,
और 3 चौक 12, 14 तारीख का 42। ठीक है, 4 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 बचे 20, 4 छक 24। ठीक है, तो 4 से 4 के पावर में नहीं आता 42। 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 गुणे 7। ठीक है, तब यहाँ से जहाँ पे ये नज़दीक आ गया पलटी मार दिया, यानी 7 गुणे 6, 7 गुणे 6, 6 गुणे 7। अब यहाँ पे आपको आगे नहीं बढ़ना है, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो वापस से वही 14 मिलेगा, 21 मिलेगा, 42 मिलेगा। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? 8 हो गए, आपके गुणनखंड की संख्या 8 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या है? ठीक है, याद रखना है आपको कि क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले 3488 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। ये सब आसान है, 12 का टेबल सबको याद रहता है, 11 का भी टेबल सबको याद रहता है, तो ईजी है। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 12 दूना 24, 12 या 36। तो हम 12 दूना 24 लेंगे, कितना यहाँ पे बचेगा हमारा? 10 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 ले लिया, 12 9 होता है 108 होता है। ठीक है, क्या आ गया? नीचे आ गया 8। ठीक है, तो 12 0 0 0 कितना हासिल आया आपका? 8 हासिल बचा। ठीक है, इसमें 8 हासिल बचा। अभी दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले के लिए जगह बनाते हैं डिलीट करके। ठीक है, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? 2478, 2478। इसमें कितना आया आपको दिखाएंगे। ठीक है, 5 में कितना था? 8 बचा था। ठीक है, पिछले वाले में 8 शेषफल था, इस वाले में देखना है हमको कितना? 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, 11 से डिवाइड करने पे 11 दूना के 22। ठीक है, 2 बचा इसमें, 7 ऊपर से नीचे उतरेगा, फिर 11 दूना के 22। ठीक है, फिर 5 बचेगा, ऊपर से 8 आएगा, फिर 11 बचे 55। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता चलेगा कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो 8 में से अंतर पूछा है, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे 1 नंबर पे 5। इधर भी इंग्लिश में देख सकते हैं आप, उसमें दिख नहीं रहा आपका तो। ठीक है, इंग्लिश में देख के आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ये आपका 1 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 पे चलती है। ठीक है, AM में सुबह के 8:18 पर चलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM यानी रात के 10:30 बजे 10:28 पे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय बताना है आपको। ठीक है, तो समय निकालने के लिए आपको मैंने सीधा बताया है कि जो ये टाइम रहेगा सेम टाइम, सेम मिनट, सेम करके हमको इसमें देखना है। तो 8:18 हो गया हमारा चलने का टाइम AM। ठीक है, और नीचे है हमारा 10:18 ही मान के चल रहा है, 10:18 PM। ठीक है, तो 8:18 से 8:18 PM पे हो गया 12 घंटे। ठीक है, 8:18 AM से 8:18 PM तक हो गए 12 घंटे। ठीक है, प्लस 2 घंटे और, यानी कि 10:18 पे तो 2 घंटे, तो टोटल कितने हो गए? 14 घंटे। ठीक है, अब मिनट में आपने कितना कम किया था? ये 28 था, आपने 18 किया था, तो कितना करना है? 10 मिनट आपने कम किया था, तो उसको आप जोड़ लोगे 10 मिनट को। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 14 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ पे कहाँ है आंसर आपका जो है वो यहाँ पे है 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में आपका आंसर है 14 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिसमें प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। शेष कितना मिश्रण बचा? सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है? 14 लीटर 280 मिलीलीटर। ठीक है, तो 14 लीटर 280 मिलीलीटर ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है, और दूसरा है ये हो गया आपका संतरे का जूस। दूसरा है हमारा गाजर का जूस, कितना है? 18 लीटर और 830 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर और लीटर को ऐसे लिखते हैं, 0 तो 0 दोनों को जोड़ देंगे। 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 2 10 1 11 का 1 हासिल 1, 8 4 12 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 3 35 लीटर 110 मिलीलीटर आपका ये हो गया जूस हो गया टोटल।
अब क्या करना है कि 15 बोतलें भरना है, ठीक है, 15 बोतलें भरना है, जिसका एक बोतल में 1.5 लीटर आएगा, ठीक है, 1.5 लीटर। तो टोटल कितना लीटर आ जाएगा बोतल में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो 15 गुना 15 होता है आपका 225, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि एक डेसिमल है तो हम दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो 22 लीटर 500 मिलीलीटर आपका पैक हो गया। तो कितना बचा, तो हम घटा लेंगे इसमें से 35 लीटर 110 मिलीलीटर में से हम 22 लीटर और 500 मिलीलीटर घटा लेंगे। तो 0 में से 0 गया 0 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, यहाँ पे 1 कम है तो 11 कर लेंगे, तो 6 5 11 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो 10 लीटर 610 मिलीलीटर आपका आंसर है, 4 नंबर पे 10 लीटर 610 मिलीलीटर बचा है, ठीक, ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, ठीक है, एक पिज्जा मतलब कि 1, ठीक है, रेनू ने एक पिज्जा का 1/4 हिस्सा खा लिया, नहीं कितना खा लिया 1/4, तो कितना बचा उसमें, तो हम उसमें से एक में से माइनस कर लेंगे 1/4। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, ये पिज्जा है, ये खा लिया, तो कितना बचा इसमें, इसमें से हम घटा लेंगे 1 माइनस 1/4, तो 1 में से 1/4 हिस्सा अगर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3/4 हिस्सा बचेगा। वैसे इसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे इसमें तो आपको पता चल जाएगा। 4 हिस्सा है, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा खा लिया तो कितना बचा, 3 हिस्सा बचा, ठीक है, 3/4 हिस्सा बच गया। अब क्या कह रहा है कि शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, ठीक है, ये जो बचा हुआ है इसको बराबर 12 बच्चों में बांट दिया गया, यानी कि डिवाइड कर देंगे हम 12 से, 12 बच्चों में बांट दिया गया, डिवाइड कर 12 से। अभी क्या करेंगे, तो प्रत्येक बच्चे को पिज्जा कितना मिला, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो एक बच्चे का आ जाएगा हिस्सा कितना हुआ, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 12। अभी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 12/1 है, समझे, कोई भी नंबर 12/1, कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है, 12/1 है, तो क्या होता है ये पलट जाता है मल्टीप्लाई करने में, तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, 3 चौके 12 कट गए, तो यहाँ पे कितना है 1/4 गुना 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/4 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 1/16। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द सेंस के पिछले वीडियो 7 में पार्ट 7 में आप देखें 2015 में ये रिपीट हुआ है, ठीक है, सितंबर के 2015 के सितंबर के क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको बताता हूँ मैं, इसमें क्या करना है आपको। क्वेश्चन क्या है कि 6 घंटों में सेकंड्स, ठीक है, 6 घंटों में सेकंड्स की संख्या कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटे यानी कि 6 आवर्स, 6 घंटे मतलब कि 6 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो हम 6 × 60, ये हो गया हमारा मिनट, टोटल मिनट। 6 घंटे में कितने मिनट होंगे 6 × 60। अच्छा, अब इसमें कितने सेकंड्स होंगे, तो इसको 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 6 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, ये सेकंड्स हो गए, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी सेकंड पार्ट में क्या है, कितने दिनों के मिनट के बराबर है, यानी यहाँ पे 4 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, 2 दिन है, ठीक है, तो कितने दिन के बराबर है, तो ये सेम आपको लाना है। तो नीचे हम लिखेंगे 4 दिन का कितने मिनट हो जाएगा, तो 4 दिन का ये हो गया 4 दिन, इसको अगर घंटे में बदलेंगे तो 24 से गुना कर देंगे, ठीक है, अगर इसको मिनट बदलना है तो 24 घंटे, 4 दिन के 24 घंटे यानी कि टोटल घंटा हो गया, उसके मिनट के लिए हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम आना चाहिए, यानी ये 60 से कट जाएगा, ठीक है। अब 4 तो कटेगा नहीं, 4 से 4 में 4 4 5 15 चौक 60 ये कट जाएगा, ठीक है। अभी 24 6 चौक 24 कितना बचा 15/4, यानी पूरा नहीं कटा, सेम होने के लिए पूरा कटना चाहिए, ठीक है, तो ये सेम नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम दूसरा लेंगे, ठीक है, दूसरा क्या है 10 दिन, ठीक है, 10 दिन लेंगे, तो 10 दिन के लिए क्या करेंगे हम 10 × 24 × 60, ठीक है, तो 60 तो 60 सेम 60 से 60 कट जाएगा, 10 से ये 60 कट जाएगा 6 बार में, और 6 चौक 24 फिर वही आ जाएगा 6/4, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 15 का देखेंगे तो 15 ही इसका सही आंसर है, 15 × 24 × 60, ठीक है, ये तो नहीं है, इसको कट कर देते हैं, 60 से 60 कट जाएगा, ठीक है,
15 चौक 60, ये भी कट जाएगा, 4 छक 24, ठीक है, 6 कम 6, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका 15 दिन के मिनट बराबर होते हैं 6 घंटे के सेकंड्स में, ठीक है। 6 घंटे के जितने सेकंड्स होंगे वो बराबर होंगे 15 दिन के मिनट से। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, बताइए कि ऐसा एक चैनल है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन फ्री के 10 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।